Assalamualaikum. This is Sanil Ahmad. In the last video, we saw that the introduction what is English कि दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था कि हमारे पास इंग्लिश क्या है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो यू कैन सी माई लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन। इंग्लिश कहाँ से आई, किस तरह से प्रोसीड होकर फ्रेंच लैटिन वर्ड्स इसमें इंटरप्ट हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यू कैन सी वॉच माई lecture number 1. In this video we will going to see that the basic English language and reach the alphabets, letters, words and vowels, जिसके अंदर हम चार चीज डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं हमारे पास, लेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, और वर्ड एंड देन हमारे पास वाउल्स क्या होते हैं। जिनमें अल्फ़ाबेट्स कितनी होती है, प्रोबेबली हमें एक स्कूल से आंसर दिया जाता है कि एक अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में 26 होती हैं। अगर आप भी उन्हीं स्कूल में पढ़े हैं सो सॉरी फॉर द वर्ड्स। किसी जीनियस सोर्स को चेक करें, चाहे वो ऑक्सफर्ड की खुद की वेबसाइट हो, चाहे वो विकीपीडिया हो, वी विल गेट सम आंसर जो शायद मैं आपको बोलने वाला हूँ। मैंने भी उसे अपने घर में पर ड्राइव नहीं किया, बट द फैक्ट ऑफ इंग्लिश इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट्स बिफोर प्रोसीडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। वापस कहना चाहूँगा, अगर आपने उसी स्कूल में पढ़ा है मेरे एरिया या आसपास के एरियाज़ या करीबी एरियाज़ में, तो इंग्लिश में यही बताया गया हमें कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हमारे पास होती है। बेटे दोस्तों, दिस इज़ मिसकंसेप्शन जो हमें स्कूल से दिया जाता है कि हमें, आई सेड अगेन एंड अगेन डैट अगर आपने पढ़ा है स्कूल से और इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होती हैं, तो इस वीडियो को ज़रा यहीं पॉज करके गूगल कर लीजिए, आपको प्रोबेबली वही आंसर मिलेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 नहीं होती। दिस इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। दोस्तों हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ ओनली अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि दिस इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, के हमें सही सुना है कि देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, 26 नहीं होती बिफोर प्रोसीडिंग। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश हमारे पास एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। जितना मेरे इंटेलिजेंस के मुताबिक, जितना मुझे पता है कि 2+2=4, इसी तरह हमारे पास, जिस तरह हमारे पास आई के साथ वॉस लगता है, इसी तरह कभी वर लगता है, देन इसी तरह हम कभी वॉस लगाते हैं। तो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं वेरिएशन आते रहते हैं हमारे पास किसी ना किसी चीज़ों के अंदर। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, दीज आर द लेटर्स। हमारे पास ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, ये दीज आर हमारे पास ये टोटली क्या है, लेटर्स हैं। देन अब मैं बात करूंगा कि अल्फ़ाबेट इट्स अ लेटर। अल्फ़ाबेट इट्स सेल्फ खुद क्या है, वो एक लेटर है। यू कैन नॉट से देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, यू कैन से देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अंदर नहीं होते हैं। दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। There are 26 alphabets in English. The term alphabets in English is just equivalent to building in Urdu. इसका मतलब हमारे पास यही हुआ, जिस तरह हम एक फूल से हार नहीं बनाया जा सकता कि हमारे पास कोई एक फूल दिया हुआ है और हमें कह दे कि एक हार बनाए, कि हम उससे हार नहीं बना सकते। देन इसी तरह एक मोती से हम हार नहीं बना सकते, इसी तरह एक ब्लॉक से हम बिल्डिंग नहीं बना सकते। अब इससे हमारे पास क्या मुराद है, इससे हमारे पास मुराद ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, वो बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ किसी बिल्डिंग को कि हम किस तरह उस बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक चीज़ें क्या होंगी, ब्लॉक। क्योंकि हमारे पास ब्लॉक से मिलके हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बिल्डिंग बन सकता है। अगर वो ब्लॉक ही हमारे पास नहीं होगा तो हम बिल्डिंग नहीं बना सकेंगे। दिस इज़ द राइट आंसर। इसी तरह एक ब्लॉक से एक बिल्डिंग नहीं बनती, इसी तरह एक फूल से एक हार नहीं बनाया जा सकता।
देन अल्फ़ाबेट्स का मतलब कोई लेटर्स नहीं होता, इस पूरे वर्ड्स के उर्दू वर्ड्स कहते हैं। इट मीन्स के और इस पूरे सेट को कंसिस्टिंग ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश को इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। एक लेटर, दो लेटर, मैंने आपको एक फूल दिया, शायद आप हार नहीं बना पाएंगे, लेकिन 26 फूलों से हार बनाया जा सकता है और 26 फूलों से 26 हार नहीं बनाया जा सकती। शायद आपकी एक बने जा सकती है एक। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस पूरे सेट को इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। हमने किसी न किसी इंडिविजुअल लेटर को, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, हमें क्या करना है, हर एक जो वर्ड्स है हमारे पास, जो लेटर है ए, इसी तरह हमारे पास बी, इसी तरह हमारे पास सी, तो ये सारे हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स नहीं है। देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे पास इन सब से मिलके हमारे पास क्या बना है, एक अल्फ़ाबेट्स बना है। हमने क्या किया है, ये सब हमारे पास एट द ब्लॉक यूज़ करते हैं। अगर बहुत सारे हमारे पास ब्लॉक होंगे तो उन सब से मिला के हम अल्फ़ाबेट्स को ड्राइव कर सकते हैं, ना कि ए हमारे पास खुद मिलके एक अल्फ़ाबेट से, ना कि हमारे पास बी अल्फ़ाबेट से। देयर इज मिसकंसेप्शन कि हमारे पास देयर इज ओनली वन अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जितने भी हमारे पास ये सारे लेटर्स दिए हुए हैं कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर ये लेटर है, ये कंसिस्ट करता है एक अल्फ़ाबेट्स को बनाने में। इसी तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशन दी हुई है, अ सेट ऑफ लेटर, a set of letter or symbol in a fixed order used to basic set of speech sound of language is known as alphabet। मतलब कि हमारे पास क्या करे, अपने ऑर्डर में रह के इस चीज़ को रिप्रेजेंट करे और हमें वही साउंड दे जो हम, जिस चीज़ की हमें बेसिक नीड है। दोस्तों ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बेसिक अल्फ़ाबेट्स से कि हम अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिए कि 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हमारे पास, बस वन अल्फ़ाबेट्स होते। 26 लेटर्स हमारे पास एज अ अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होता है। देन अब हम बात करेंगे कि हमारे पास लेटर क्या है। द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ वी राइट इन इंग्लिश वर्ड इज नोन एज लेटर। कि हमारे पास इंग्लिश लेटर्स के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या है, ए है, हमारे पास बी है, सी है। तो एक हमारे पास लेटर है, ना कि अल्फ़ाबेट्स है। इसी तरह लेटर में यहाँ पे डिफाइन किया जा रही है कि हमारे पास ए हमारे पास क्या है, एक लेटर, बी हमारे पास एक लेटर, एंड देन हमारे पास जेड एंड एक्स वाई। दोस्तों इसी तरह हम बात करें कि हम एक्स वाई जेड, क्या हमारे पास जेड को हम जेड क्यों कहते हैं, हम जेड नहीं कहते, कहीं हम जी इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम जेड इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश लैंग्वेज में बात की जाए तो हम जी इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में हम जेड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास वर्ड्स, हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अगर हम बहुत सारे लेटर्स को मिलाएं तो हमारे पास एक वर्ड्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ENGLISH, हमारे पास इंग्लिश एक वर्ड्स है जिसके अंदर हमारे पास 7 लेटर्स है। मतलब हमारे पास बहुत सारे लेटर्स मिलके हमारे पास क्या बनता है, बहुत सारे लेटर को मैं मिलाऊंगा तो हमारे पास एक वर्ड्स बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए हैं कि हमारे पास कैट दिया हुआ, इसी तरह हमारे पास किचन, देन हमारे पास मैंगो, ETC। अब हम बात करते हैं हमारे पास वाउल्स क्या है। दिस लेटर आर प्रोनाउंस विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ द टंग, टीथ और लिप्स। मतलब कि वाउल्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारे टंग और टीथ को कांटेक्ट ना करे आपस में, विदाउट कांटेक्ट करे, मतलब वो साउंड या वो प्रोनाउंस या वो वर्ड्स हमारे पास निकले जो विदाउट कांटेक्ट, विदाउट टच हमारे पास प्रोनाउंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मैं बात करूं फिनोटिक्स लैंग्वेज, आपको बता चुका था। अकॉर्डिंग टू फिनोटिक्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर हम वाउल्स 5 है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास ए, कि हम जब ए कहते हैं तो हमारे पास विदाउट कांटेक्ट ऑफ द टंग, के हमारे पास किसी चीज़ से वो कांटेक्ट नहीं करता, ना किसी चीज़ से। इसी तरह हमारे पास ई, ना हम किसी चीज़ को कांटेक्ट कर रहे हैं, ना अपने लिप्स या अपने टीथ को आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, हम जस्ट अलग से आवाज़ निकालते हैं ई हमारे पास। इसी तरह आई हमारे, इसी तरह ओ, एंड देन हमारे पास यू। मतलब ये हमारे पास जस्ट 5 लेटर है जिसको हम वाउल्स कहते हैं। इनके अलावा हमारे पास कोई ऐसे वर्ड्स लेटर नहीं है जिनको हम अलग से निकालते या अलग से प्रोनाउंस करते हैं। जितने वर्ड्स रह गए हमारे पास वो सारे हमारे पास किस में आएंगे, वो सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाउल्स क्या है, वाउल्स हमारे पास जैसे कि अम्ब्रेला, इसी तरह अम्ब्रेला है तो हम इसमें प्रोनाउंस करते हैं एज अ वाउल्स हमारे पास अम्ब्रेला।
इट्स मीन्स कि हमारे पास आ का साउंड आ रहा है, तो हम इसमें आ या एन लगाते ही तो बात की बात है, लेकिन जस्ट मैंने एग्जांपल बताया अम्ब्रेला। इसी तरह हमारे पास एप्पल, हमारे पास एप्पल क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड भी हमारे पास आ का आ रहा है। देन इसी तरह हमारे पास ऑरेंज है, हमारे पास साउंड क्या आता है, ऑरेंज का मतलब ओ का साउंड आता है, जिसके अंदर हम इस चीज़ को देख चुके हैं। हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट वाउल्स के अंदर हमारे पास टोटल 20 साउंड्स होते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स। देन अब हम एक चीज़ को दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं, हमारे पास क्या-क्या हमने इस चीज़ में पढ़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने थे। हमारे पास अल्फ़ाबेट हम देख चुके हैं, हमारे पास हुर्फ़ तहज्जी थी, जिसके अंदर हम 26 अल्फ़ाबेट्स कह रहे थे, लेकिन हमने इस चीज़ को गलत साबित किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इस चीज़ को हम देख चुके थे। देन हम बात करेंगे, हमारे पास एक और चीज़ है अल्फ़ाबेट्स। हम 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, हमारे पास एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये 26 लेटर कंसिस्ट करता है अल्फ़ाबेट्स को बनाने में। इट्स मीन्स कि जब भी हम कोई बिल्डिंग तैयार करेंगे तो हमें बिल्डिंग तैयार के लिए एक ब्लॉक की नीड नहीं होगी। इट मीन्स कि अलॉट्स ऑफ ब्लॉक हमारे पास नीड होंगी। देन हमने डिस्कस किया लेटर हमारे पास क्या था, स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच राइट एन इंग्लिश वर्ड। के हमारे पास लेटर क्या है, हमारे पास लेटर वो है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे हम नीचे नहीं आ सकते। अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ तो वर्ड्स हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स। अगर मैं लेटर की बात करूँ तो लेटर खुद किसी से नहीं मिलके बना है, क्योंकि लेटर हमारे पास वो बेसिक यूनिट्स है, इससे नीचे हम नहीं आ सकते। तो इंग्लिश के अंदर सबसे जो छोटी यूनिट है हमारे पास लेटर्स की। देन हमने पढ़ा वर्ड्स हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स, जिसमें हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। एंड देन हमने वॉल्स पढ़ा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।